बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जो नून लीग या पीडीएम हुकूमत की जो साजिश है वो खुलकर सामने आ गई है, जजीज आमने सामने। ये अब हकीकत बनती हुई नजर आ रही है। आप देखें कि चीफ जस्टिस ने फायद ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल इसकी समाअत करेंगे। हुकूमत की जानिब से क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 10 अप्रैल को इन चैम्बर समाअत करेंगे। सदर और दूसरी खबर यह है कि सदर ममलिकत ने चीफ जस्टिस से मुतल्लिक इख्तियारात का बिल नजरसानी के लिए वापस भेज दिया है। सदर ममलिकत ने चीफ जस्टिस से मुतल्लिक इख्तियारात का बिल सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज दिया है। वाने सदर की प्रेस विंग की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सदर ममलिकत ने कहा, बादी नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियारात से बाहर है और बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इस बिल की दुरुस्ती के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। यानी कि सदर ममलिकत ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस हुकूमत को ये बात समझाई है कि जनाबे वाला ये आपका इख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खुद अपने रूल्स बनाती है। लेकिन इन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल करना है जिससे तखीरी हरबे हों, किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन की डेट गुजर जाए, इन्हें इलेक्शन में ना जाना पड़े, और इसकी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी जानिब मैं इन्हें इसलिए कहा जजीज आमने सामने, मुकदमात का फैसला कानून के मुताबिक नहीं होगा तो अदलिया पर इत्मीनान नहीं रहेगा। जस्टिस फायद ईसा ने 6 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले को मुस्तरद करते हुए अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया। यानी कि 6 जजीज के फैसले को उन्होंने मुस्तरद कर दिया और अपना फैसला उन्होंने मुकद्दम समझा है। और दूसरी बात, आप देखें कि इनकी जहनियत आपके सामने आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। चीफ जस्टिस के बगैर किसी तखीर के मुस्तफी हो जाए, ये जनाब इस्लाम के ठेकेदार मौलाना फजल मान साहब फरमा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ने मुतनाज़ा फैसलों से सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया है। यानी कि इनके हक में फैसले करते जाएं तो फिर सुप्रीम कोर्ट तकसीम नहीं होगी, फिर सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं। तो जब डीजल के परमिट मिले तो ये जमीन पर बैठे थे और बेनजीर भुट्टो ऊपर सोफे पर बैठी थी, तो ये जमीन पर भी बैठ के जनाब अदब एहतराम करने के लिए तैयार थे। वैसे ये कहते हैं औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है। और दूसरी आपको एक और बात बताऊं इस पर, एक तो ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन को ये इन्होंने हर सूरत डिले करना है, चाहे इन्हें तौहीन अदालत करनी पड़े, चाहे इन्हें आइन से इनहराफ करना पड़े, जब तक के लिए तक इनके खिलाफ कोई कड़ा फैसला नहीं आता, आर्टिकल 6 जैसी तलवार इनके सरों पर नहीं लटकाई जाती, इन्होंने बाज नहीं आना, इन्होंने ऐसी हरकतें ही करना है। अब देखें कि इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक के इंतखाबात के फंड्स मिलने के इम्कानात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अदारे को अब तक रकम वसूल न होने की तस्दीक कर दी है। अब आप अंदाजा लगा लें कि इनकी सोच क्या है। आगे आप देख लें कि 11 को फिर इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करानी है, फिर नया फैसला आएगा, यानी किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन से भागा जाए। इस पर इमरान खान साहब ने बहुत आज खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा हर बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बल्कि नवाज शरीफ बन जाता है, और ये 100% बात ठीक है। क्योंकि दलेर वही होता है जो अपने मुल्क में रह कर तमाम कवानीन का सामना करे। लेकिन जब भी जरूरत पेश आई, मियाँ साहब तो भाग गए। मियाँ साहब ने डील की, चाहे उनको अपने बच्चे यहाँ पर रखवाने पड़े, चाहे उनको अपना भतीजा यहाँ पर छोड़ना पड़ा या भाई को छोड़ना पड़ा, वो भागे, क्योंकि भागने में इनका आसानी कोई नहीं है। और एक और बात की है इमरान खान साहब ने, उनके गैरतमंद इंसान की माशरे में इज्जत बढ़ जाती है, और बेगैरत आदमी अरबपति भी हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती। ये आप समझ गए होंगे उनका इशारा किस तरफ है। अरबपति कितने लोग हैं और वो क्या उनकी इज्जत अवाम में है, वो आपके सामने है। लेकिन ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं। इनकी कारकर्दगी जो है ना, वो हर सूरत जो है ना वो जारी रहनी चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं, लोगों के सामने इनका चेहरा आते रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी पार्लियामेंट की करारदाद को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट बार भी वुकला भी सामने आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मंजूरी
की मंजूर की गई शरीक कानूनी गैर कानूनी करारदाद को पाकिस्तान के आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देते हैं। बदकिस्मती की बात है कि कौमी असम्बली जो कि आइन के मुताबिक काम करने की पाबंद है ने आइन के आर्टिकल 68 की खुला खिलाफ वर्जी की है। ये अब बुकला जो कानूनदान है वो अब ये बातें कर रहे हैं और ये बुकला मूवमेंट होने जा रही है और अनकरीब आप देखेंगे कि बुकला भी इन्होंने बाज नहीं आना तो बुकला भी मैदान में होंगे। और दूसरी इनकी कारकर्दगी के बारे में सिराजुल हक साहब ने बात की है, वो बड़ी जबरदस्त की है। उन्होंने करप्ट शराफिया ने मुल्क का शर कर दिया है, अवाम ही इसे बचा सकते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि अवाम ही का मतलब ये है कि अवाम अगर इलेक्शन हो तो अवाम अपने वोट का इजहार करके इस करप्ट माफिया से जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन ये करप्ट माफिया जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अभी तक ये पूरे हाथ पांव मार रहे हैं कि ये चाहते हैं कि जितनी देर तक सीट से चिपका जा सके चिपके रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुल्क का सत्यानाश हो जाए, चाहे इदारों का सत्यानाश हो जाए, इनको इससे कोई गर्द नहीं है और यही काम ये करने जा रहे हैं। सिराजुल हक साहब का कहना है खराब माशी सूरत हाल का असर अवाम पर पड़ रहा है और मौजूदा सूरत हाल में एक दूसरे के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। उन्होंने ये पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात की है और उन्होंने कहा तबाहकुन महंगाई में गरीब का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। गरीब का सांस लेना तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि हर रोज जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और इन्हें अभी तक होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं। सहूलतकार अभी तक पूरी सहूलतकारी दे रहे हैं इनको। उन्होंने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा, ना ये पीडीएम के टोले ने सीखा। लेकिन मैं आखिर में आपको फिर बता दूं, इनके साथ जरदारी साहब ने हाथ करना है क्योंकि पीपल्स पार्टी इनके जितने इल्जाम हैं जो गैर कानूनी और गैर आईनी तस्वर किए जा रहे हैं उसमें वो पीछे रहकर खेल रहे हैं, वो फ्रंट फुट पे नहीं आ रहे, सिर्फ बयान की हद तक। देखे करारदाद पर उनके दस्तखत मौजूद नहीं। कबीना का जो इजलास हुआ जिसमें उन्होंने मुस्तरद किया उसमें बिलावल भुट्टो मौजूद नहीं थे। इससे ये नजर आ रहा है कि जरदारी साहब ने वैसे भी कल जो बयान में कहा है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए, ये बात भी उन्होंने की है और उन्होंने पूरे टाइम पर आकर पासा पलटना है। उन्होंने वो देखना है जो उन्हें सूट करता होगा, जो उन्हें सूट करेगा उसके मुताबिक वो चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता अगर पंजाब और केपीके में इलेक्शन हो और बाद में सिर्फ सिंध और बलोचिस्तान रह जाए जो कि जरदारी साहब के लिए, जब सिंध पर फोकस होगा इमरान खान साहब का तो जरदारी साहब के लिए ये इंतहाई मुश्किल मरला होगा और वो कभी नहीं ये चाहेंगे कि ऐसा हो। ये अनकरीब आपको जूतों में दाल बटती हुई नजर आएगी, लेकिन ये वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जिससे इनको फायदा हो सकता हो, चाहे इसका आवाम को नुकसान हो और इस मुल्क को जितना मर्जी नुकसान हो जाए। इन्होंने बाज नहीं आना, इन्होंने अपनी रवैश नहीं बदलनी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।